अगर आप इंग्लिश पढ़ पाते हैं तो जो ये सामने लिखा हुआ है आप उसको समझ पाएंगे। अगर आपको बेसिक स्कूल की 10वीं के लेवल की साइंस समझ में आती है तो मोटा मोटी आप इसको समझ लें। सो दिस थिंग ऑलमोस्ट मेड मी क्राई टुडे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। फिर लोग बोलते हैं मैं एथिस्ट बन गया, भगवान है ही नहीं। अरे भगवान तो तुम्हारी कोख में पल रहा है। इसीलिए हम विवाह करते हैं, हम शादी नहीं करते, हम मैरिज नहीं करते। इसीलिए हम विवाह में हल्दी और तो न जाने क्या क्या रीतियां करते हैं। उन सभी रीतियों में गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। इसीलिए हम रंडीगिरी नहीं करते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप्स गंद करके अपने गर्भ को बिगाड़ते नहीं, मर्द अपने शरीर को नहीं बिगाड़ते। इसीलिए हम महिला बोलते हैं, हम औरत नहीं बोलते, जिसका एक बहुत गंदा मीनिंग होता है। अब आप क्या क्या ठीक करोगे, क्या क्या ठीक करोगे? सो यू नो, मैंने इस फिनोमेना के बारे में, जिसको माइक्रो चिमरिज्म बोलते हैं, MICROCHIMERISM, इसके बारे में मैंने सॉरी थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। इसके बारे में मैंने गर्भ के ऊपर एक पुराण है हमारी एक धार्मिक किताब है, बहुत पुरानी है, लाखों साल पहले लिखी गई। अभी उसकी छोटे मोटे अवशेष इधर उधर से अगर आप और ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। उन्होंने उसको मिटाने की पूरी कोशिश करी है। उसमें सेम चीज़ लिखी हुई थी, क्योंकि मैं भी एक NCERT अब्राहमिक मैथोलॉजी के कॉलोनियल स्कूल में मेरा भी दिमाग खराब किया गया है। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा ये एक माइथोलॉजी है। और जब ये आज मैंने इंस्टाग्राम पे बाई चांस देखा और फिर इसके बारे में मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े जो बड़े बड़े विदेशी मेडिकल कॉलेजेस के वैज्ञानिकों ने छापे हैं, तो पता चला कि आपको जो भी ज्ञान चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, सब कुछ भारत में है, आज भी है। दबा पड़ा है, ढूंढना पड़ेगा सही जगह पर फोकस करके। बस इतना कर लो। तो ये बोलता है कि जब एक महिला गर्भवती होती है तो उनके शरीर में कुछ ऐसे सेल्स पैदा होते हैं जिससे उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े रोग उनके स्वतः अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो विदेशी अज्ञान के कारण लोग बोलते हैं, माता पिता अक्सर बोलते हैं, मैंने तुझको पैदा किया, तू मेरी औलाद है, मेरा तेरे ऊपर हक है। और सेम चीज औलाद भी बोलती है। तो दोनों अपनी अपनी दलीलें देखते हैं और जानवरों की तरह लड़ते हैं। गर्भ, और आजकल लेडीज बोलती हैं हम तो अपना करियर बनाएंगे, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए थोड़ी करी है बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाए। हाँ ठीक बात है। कुछ मजहबी लोग 4-4 बीवियां करके, कुछ ईसाई लोग डिवोर्स का सिस्टम चलाकर, भाई हमारे यहाँ तो 7 जन्मों तक विवाह होता है 2 आत्माओं का आपस में। इसीलिए हम विवाह के पूर्व आज भी ग्रह नक्षत्र देखकर आपका जेनेटिक मटेरियल, उस जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक साइंस को इन्होंने बोल दिया जातिवाद। जातिवाद, वो जातिवाद नहीं है, वो जेनेटिक साइंस है। विवाह करने से पूर्व आपका गोत्र, जो कि आपका एक जेनेटिक आइडेंटिटी है आपकी, उसको मिलाना जरूरी है। नहीं तो गलत गोत्र में विवाह करोगे तो कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। और इस चीज को तब ईसाई और इस्लाम वाले भी मानते हैं कि अपने फर्स्ट कजन से विवाह करने से दिमागी और अन्य कई रोग वाले बच्चे पैदा होते हैं और आपकी पुश्तें खराब हो जाती हैं, रोगग्रस्त हो जाती है, पागल बच्चे पैदा होते हैं, जड़ बुद्धि लोग बन जाते हैं। अब तो वो भी मान चुके हैं, उनकी साइंस नहीं मानती है इस चीज़ को। बट इतने वर्षों तक उन्होंने हमें मूर्ख बोला, हमारे स्कॉलर्स को ब्राह्मण ब्राह्मण बोल के मारा काटा चलाया। और आज वही लोग हमारे ही ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में जानकर मान। दिस इज कॉल्ड री इन्वेंटिंग द व्हील। री इन्वेंटिंग मतलब जो चीज़ सब कुछ पता थी, सब कुछ था, आप जाहिलों ने, गवारों ने ठंडे और रेगिस्तानी इलाकों से आकर उसी विद्या को खत्म किया, विद्यालयों को खत्म किया और वहां पर स्कूल बना दिया, स्कूल और मदरसा। वो विद्यालय होता है, बच्चे को हम विद्यालय भेजते हैं जहाँ विद्या का सागर प्राप्त होता है। विद्या के सागर को देने वाले को, विद्या के सागर में डुबकी लगाने वाले को हम
अध्यापक, गुरु बोलते हैं। वो टीचर नहीं होता जो पैसे लेके पढ़ाता है। हमारे यहाँ विद्यालयों में ये अंग्रेजों का खुद का लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी में जब उन्होंने भारत का सर्वे कराया तो भारत में 95% लोग शिक्षित थे, 95%, और उनके देश में मात्र 5% लोग शिक्षित थे। और उन्होंने खुद लिखा है कि भारत के विद्यालयों में जो मंदिरों के अंदर चलते हैं, जहां पर मंदिर का पुजारी ही सबको मुफ्त में शिक्षा देता है, मुफ्त में सबका इलाज करता है, मुफ्त में सबको सलाह मशवरा देता है, उनके घर के लड़ाई झगड़े निपटाता है, उनके विवाह कराता है, उनकी सारे संस्कार पूर्ण करता है, जो उनको धर्म ग्रंथ पढ़ाता है, वो अध्यापक बस एक धोती और ऊपर से जनेऊ पहनकर दिन में केवल एक बार भोजन करके ये काम करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। और वो अध्यापक बनने के लिए वो किसी एक जात विशेष का नहीं है। अंग्रेजों ने लिखा है कि भारत में अध्यापक किसी भी जाति वर्ण का हो सकता है। जाति शब्द तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था एक्चुअली एक वर्ण व्यवस्था थी। मतलब कि जैसे आज कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई कंस्ट्रक्शन के काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, ड्राइवर है, कोई कंप्यूटर का काम कर रहा है, इत्यादि इत्यादि, ये होते हैं वर्ण। तो हमारे यहाँ पर इसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। वाल्मीकि जी, आपको पता होगा, उनके जो पिता थे वो एक चर्मकार थे, मतलब चमड़े का काम करने वाले, और वो एक महाविद्वान थे। क्योंकि कैसे हो पाया? ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हमारे पास हैं। जो लोग बोलते हैं यहाँ पर जातिवाद था, जातिवाद था, ये जातिवाद नहीं था। ये तो आक्रांता इस्लामिक और ईसाई जब हमारे देश में आए, उन्होंने जानबूझ कर झूठी कहानी फैलाई आपको और मेरे को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि हमारे विद्या के सागर विद्यालय समाप्त हो सके, आप अज्ञानी रह सके, आपको वो मीट शराब से आपकी बुद्धि को जड़ कर सके। और जब आप एक बार जड़ हो जाएं, आपकी बुद्धि जड़ हो जाए, तो फिर आप दोबारा तो ज्ञान के सागर में जाएंगे नहीं, आप अंधकार में रहेंगे और उनके गुलाम रहेंगे। तो जिस मजहब और रिलीजन को आप धर्म समझ रहे हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म होता है विज्ञान। धर्म क्या है? विज्ञान। विज्ञान का एक सरलतम रूप जो आपकी दिनचर्या में, आपके डे टू डे जीवन में, सुबह के स्नान से लेकर, सुबह के भोजन बनाने की विधि से लेकर, पूजा की विधि से लेकर, रात को सोने तक की उसमें एक विधि दी गई है, जो एक साइंस बैक्ड तरीके हैं। आपने सुबह तुलसी की पूजा करनी है, तुलसी की पूजा करोगे, वहां दिया जलाओगे तो तुलसी का जो एसेंस आपके अंदर जाएगा। फिर आप चरणामृत बनाकर तुलसी उसमें डालकर, उसमें थोड़ा घी, थोड़ा मधु मतलब शहद, और उसमें गंगा जल डाल के उसको पियोगे, अपने बच्चों को पिलाओगे, तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आप सुबह सुबह अपने हाथों पैरों में आलता लगाएंगे तो आपको गर्मी के कारण आपकी बीमारियां नहीं होंगी, लेडीज़ को, महिलाओं को। आप हल्दी से बना हुआ कुमकुम लगाएंगे तो, और वो पर्टिकुलर स्थानों पर लगाएंगे जहाँ पर हमारे ग्लैंड होते हैं, तो आपको नाना प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी, आपको केमिकल वाली दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। जो लोग आपको ये अज्ञान में जिन्होंने ढकेला, वही दवाई की कंपनियां बनाते हैं खरबों रुपए वाली। उन्हीं के ये सारे अस्पताल हैं, उन्हीं के मेडिकल कॉलेज हैं जो आयुर्वेद को और ब्राह्मणों को गाली देते हैं, उनको कोर्ट में ले जाकर उनको सजा दिलवाते हैं, ताकि जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी मर जाएं या कन्वर्ट हो जाएं। चलो बात फिर से आते हैं माइक्रो चेमेरिज्म के ऊपर जो सामने लिखा है, तो अंग्रेजी में पढ़ के बताता हूँ। डिड योर क्रॉनिक इलनेस वैनिश वाइल प्रेग्नेंट? क्या आपकी कोई लंगोर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग, कुछ दिमागी प्रॉब्लम, वो ठीक हुई जब आप प्रेग्नेंट थी? वो पूछ रहा है। वाइल द मदर बिल्ड्स द बेबी, जब माँ बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, द बेबी सेल रिपेयर द मदर, बेबी के जो बच्चे के सेल होते हैं 0 महीने से लेकर 9 महीने तक, वो माँ को हील करते हैं, रिपेयर करते हैं, माँ की रोगों को ठीक करते हैं। इसका मतलब ये है, इट इज कॉल्ड फीटल मैटरनल मैक्रो चेमेरिज्म। तो अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने इस प्राकृतिक प्रोसेस को, बोल लीजिए, एक नाम दे दिया है। तो जिन लोगों ने
गर्भ संहिता पढ़ी है, तो मोटी सी किताब है, बड़ी मुश्किल है मिलने। उसका एक छोटा सा 4-5 पन्नों का जो रूप है वो तो आपको मिल जाएगा, बट पूरी किताब अगर मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। नहीं तो आप उर्दू उठ के अश्लील गाने सुनते रहिए, मजे लेते रहिए, इंस्टाग्राम पे अपनी केमिकल वाली लिपस्टिक लगाई हुई फोटोएं और नेल पॉलिश लगाए हुए केमिकल से रगड़े हुए आपके मुंह की फोटो लगाते रहिए और खुद ही बीमार होते रहिए और जड़ बुद्धि हो जाएगा, जानवर बुद्धि। आगे क्या बोलता है? Fetal maternal microchimerism is one of the most mind-blowing and little known biological miracles of pregnancy. तो ये ईसाई लोग को अंधकार में डाला गया, इनको कन्वर्ट करा था। कन्वर्ट किसने किया था? जिन लोगों ने ये नकली नाम, धर्म नाम की एक चीज, नकली रिलीजन बना दिया। उसका स्पिरिचुअलिटी से कुछ लेना देना नहीं, उसका विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। ये तो धर्म की आड़ में बनाए हुए गुटबाजी के धंधे हैं, पॉलिटिक्स के, राजनीति के धंधे हैं, जो आम आदमी को अलग अलग तरीकों से गुलाम बनाए रखते हैं। तो वो कहता है कि ये हर चीज को एक जादू बना देता है। जादू, मिरेकल का मतलब होता है जादू, MIRACL, मिरेकल ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक जादू है गर्भावस्था का। इट रेफर्स टू फिनोमेना विद सेल्स फ्रॉम द बेबी क्रॉस इनटू द मदर्स बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बच्चा, माँ सोचती है कि वो बच्चे को पैदा कर रही है, वो बच्चे को पोषण दे रही है। अरे भाई, बच्चा उससे हजारों गुना अधिक माँ को पोषण देता है, पिता को पोषण देता है। ठीक है, मगर जो लोग 4-4 बीवियां करते हैं और पैसे देके उनको खरीदते हैं, जो रेगिस्तानों से आए हैं, जो काली किताब से जिनका दिमाग खराब हो गया, उनको ये सब क्या पता होगा? जाहिलों को, गवारों को, फुदुओं को, बेवकूफों को कैसे पता होगा उनको? तो इट रेफर्स टू फिनोमेना कॉल्ड वेयर सेल फ्रॉम द बॉडी क्रॉस इनटू मदर्स बॉडी, कि बच्चे के शरीर से सेल माँ के शरीर में आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। और बच्चा जब बाहर आ जाता है डिलीवरी के बाद वो सेल माँ के शरीर में पूरी उम्र उसके पास रहते हैं। माँ बच्चे के दिए हुए उन सेल्स का फायदा पूरी उम्र उठाती है। इसीलिए आप देखिए, लेडीज की, महिलाओं की जो एवरेज एज है वो पुरुषों से अधिक होती है। महिला पुरुष से अधिक बलशाली होती है, बलवान होती है, ज्यादा बुद्धि वाली होती है। और रानी लक्ष्मीबाई होती है, वो दुर्गा होती है। और ये मॉडर्न अपने आप को बोलने वाले लेडीज का, हमारी लेडीज का दिमाग खराब कर रहे हैं। अरे तेरे को हाउस वाइफ बना दिया, इतना पढ़ लिख के भी क्या तेरे माँ बाप ने तेरे को इसलिए पढ़ाया था कि तेरे को बच्चे पालने पड़े, तेरे को घर पे झाड़ू पोछा लगाना पड़े। और वैसे उनके बेवकूफ मर्द है, इतना दरअकल नहीं है। अगर आप बाहर कमाने जा रहे हो तो जो काम, जो कार्य आपकी महिलाएं, आपकी पत्नियां कर रही हैं, वो आपसे कहीं अधिक महान है, गुणकारी है, वो दैविक काम है। आपकी भाषा में बोलूं तो वो इज्जत वाला काम है आपसे अधिक। चाहे आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, CEO हो, या चाहे आप एक छोटे मजदूर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम महिलाओं को देवी का रूप मानते हैं। हम उनको इस्तेमाल नहीं करते, बलात्कार नहीं करते, हम उनको गंदी दृष्टि से नहीं देखते। तो हमारे लिए देवी हैं। आज भी हम देवियों की पूजा करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को, कन्याओं का हम पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। हम नवरात्रि वर्ष में 2 बार उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं, उस शिक्षा को याद रखने के लिए। फिर आगे क्या बोलता है ये ईसाई? At the same time, maternal cells also migrate into the body, meaning both mother and child carry pieces of each other at the cellular level long after birth. तो बच्चे में, माँ के बच्चे में सेल्स रहते हैं पूरी जिंदगी। आप चाहकर भी मातृबंधन से इसीलिए छूट नहीं सकते, उसके लिए शरीर त्यागना पड़ता है। इसीलिए माता सती ने अपनी देह को जला दिया था जब उनके मूर्ख पिता ने परम परमेश्वर महादेव के साथ जो किया था। वो आपको पता है क्या किया था, दोहराने की मुझे जरूरत नहीं, लंबा हो जाएगा, आपको ज्ञान पसंद नहीं आएगा। क्योंकि अभी तो आपको गाने सुनने, आपको नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना है ना, बोर हो रहे हो ना। फिर आगे क्या बोलता है? These fatal cells don't just float around, they embed themselves into mother's organs, skin, brain, bones. बच्चे की जो सेल है माँ के मस्तिष्क में, ब्रेन में, खोपड़े में, उसकी हड्डियों में, उसकी चमड़ी में। देखा है, जब कोई गर्भावस्था में कोई महिला होती है तो उसकी चमड़ी चमकने लगती है, उसके चेहरे पे निखार आ जाता है, एकदम से चेहरा चमकने लगता है, उसके सफेद बाल काले हो जाते हैं, उसमें ताकत आ जाती है। तभी तो वो इतना दर्द सहन कर पाती है। प्रसूति का, जो बच्चा पैदा करने के टाइम पे, जो डिलीवरी के टाइम, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, उसके लिए मुझे क्षमा करें।
मैं एक मूर्खों के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था। इस उम्र में आके मैंने, इस आयु में आके मैंने भरसक प्रयास किया संस्कृत और हिंदी सीखने का और उसे बोलने का। What's even more stunning is that they can become active helpers. For example, studies have shown that fetal cells can migrate to mother's injured heart and help repair it. तो oh my God, हे भगवान, देखो मैं अभी भी गॉड बोलता हूँ भगवान बोलना चाहिए। तो वो कहता है कि ये जो सेल होते हैं बच्चे से निकल के, वो माँ के, अगर मान लो माँ के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, माँ को पता ही नहीं है और उसको हार्ट अटैक होने वाला है क्योंकि मीट मच्छी खा के, शराबें पी के, सिगरेट पी के, 32 मर्दों के साथ गंदे काम करके उसके शरीर में ये सब गंद पैदा हो गया है। तो वो उसको ठीक कर देते हैं। हार्ट में वेल्व में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी ठीक कर देते हैं भाई। एंड रिपेयर इट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हार्ट सेल्स, लिवर सेल्स। अगर माँ का लिवर खराब है, लिवर ठीक कर देते हैं। न्यूरॉन्स उसको बोलते हैं, जो दिमाग में जो सेल होते हैं उसको न्यूरॉन बोलते हैं। माँ को अगर दिमागी प्रॉब्लम है, थोड़ी पागल हो गई है, बेवकूफ हो गई है, तो वो उसके न्यूरॉन्स को हील कर देते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट मदर्स बॉडी नीड्स, माँ के शरीर को जो भी चाहिए वो सेल बच्चे के बॉडी से निकल के माँ को हील करते हैं। सुनाई दे रहा है? आगे क्या लिखा है? सॉरी मैं इमोशनल हो रहा हूं। Even if a pregnancy ends in miscarriage or abortion, these fatal cells often still persist in the mother's body. तो जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं कि उनको लड़का चाहिए, तो वो बच्चा मरने के बाद भी, या मिसकैरेज अगर मान लो किसी कारण से हुआ, वो बच्चा माँ के शरीर में रहता है। जब तक वो माँ सांस लेगी वो बच्चा आपके अंदर रहेगा। आपको अगर रोना नहीं आ रहा इस चीज पे तो आप जड़ बुद्धि मूर्ख हो चुके हो। This cellular connection is believed to explain things like why some illnesses disappear during pregnancy, why mothers can sense their children long after birth, why some women feel changed forever after carrying a child. तो वो फिर वही चीज को दोबारा रिपीट कर रहा है और कह रहा है कि आपने देखा होगा कि मान लो आपकी माँ गांव में है और आप दिल्ली शहर में बैठे हैं, कहीं शहर में बैठे हैं, और आपको कोई तकलीफ हुई, आप माँ को फोन करने वाले थे, उससे पहले माँ आपको फोन कर देगी, एंड वाइस वर्सा। माँ फोन करना चाहती थी, माँ पे तकलीफ हुई, आपने उसको फोन कर दिया। वो ये कैसे होता है? क्योंकि दोनों में एक दूसरे के सेल है भाई और बहनों। ये आपके साथ 100% हुआ होगा। आपको रात को माँ के मरने के बाद भी उसके सपने आते होंगे, बोलो हाँ या ना? बहुत सा फिर वो कहता है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बच्चा पैदा करने के बाद बदल जाती हैं, मतलब अच्छे तरीके से बदल जाती है, उनमें पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। Studies have discovered male fetal DNA in the brain of mothers who had sons even decades after giving birth. ओहो, क्या बात बोल रहा है। तो वो कहता है कि ऐसे स्टडीज की गई हैं, ऐसे आविष्कार, ऐसे वैज्ञानिकों ने पढ़ाई करी है ऐसे चीज़ों को, और उन्होंने ऐसी चीज़ों को पता लगाया है कि जो मर्द बच्चा होता है, जैसे आपका लड़का हुआ, तो लड़के का जो DNA है, मतलब DNA मतलब एक किस्म के सेल समझ लीजिए, जो हमारा जो मनुष्य शरीर है वो DNA से बनता है। तो DNA समझ लीजिए एक किस्म का सॉफ्टवेयर है, जैसे आपके फोन में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, वो जो सॉफ्टवेयर है वो DNA नामक सेल्स के अंदर रहता है, मौजूद रहता है। तो वो जो DNA नामक सॉफ्टवेयर है एक लड़के का, एक पुरुष बच्चे का, वो माँ के दिमाग में प्रवेश करके वहीं रहता है। These cells were found in multiple regions, including areas like neuroprotection, suggesting that they may influence cognition, memory and emotional processing. मतलब कि जब वो आप माँ के दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं, तो मान लीजिए या मान लीजिए कि आपके अंदर तो इतनी ज्ञान नहीं था, आपके अंदर इतनी महान बुद्धि नहीं थी, मान लीजिए आप किसी कारणवश आपने PhD नहीं करी, आप रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह नहीं बनी, किसी भी कारणवश, क्योंकि भारत में हिंदुओं को इतना सताया गया, मारा पीटा गया, लूटा खसोटा गया। तो यदि आपने आपके जो पति हैं या जिनका अंडा आपके अंदर है, ऐसे जो युग पुरुष व्यक्ति हैं, ऐसे जो स्कॉलरली सच्चे ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म के साथ लीन हो चुके हैं, या इंटेलिजेंट टाइप के लोग हैं, कुछ जैसे कुछ साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो और अगर वो नहीं भी ऐसे होते हैं, वो जिस भी प्रकार के होते हैं, अगर मंदबुद्धि शराबी खवाबी भी होते हैं, अगर वो वैश्यावृत्ति वाले टिपिकल मर्द होते हैं, लूट खसोट करने वाले, धोखाधड़ी से पैसे कमाने वाले, दल्लागिरी करने वाले, दलाली करके खाने वाले, अगर वो वैसे भी हैं, तो उनके जो सेल होते हैं वो भी माँ के खुद के ब्रेन में प्रवेश कर जाते हैं, और वो आपकी बिहेवियर को, पर्सनालिटी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर
इसको 7 जन्मों का मिलन कहा जाता है। इसीलिए भारत में हिंदू धर्म में डाइवोर्स या तलाक नाम का शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। तीसरी बार बोलता हूं, ये शब्द नहीं है हमारे यहां पर, क्योंकि कोई ये सब करता ही नहीं था, करने की आवश्यकता ही नहीं थी। This could help explain why mothers can sense their children even when they are so far off. तो दिमाग का दिमाग से कनेक्शन होने के कारण माता और बच्चे का कनेक्शन अनेक 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 जन्मों तक बना रहता है। It is a profound biological confirmation of something mothers have always intuitively known. The bond between mother and child is permanent, not just emotional. It is physical, cellular and sacred. वो वही चीज दोहरा रहा है जो मैंने आपको थोड़ा तेज आवाज में बोली है। मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस अज्ञान के कारण आज भारत में हिंदुओं में भी अनेक महिलाएं गर्भवती नहीं हो पा रही हैं। वो फेक फेमिनिज्म के नाम पर अपने शरीर को खराब कर रही हैं, उसमें मांस मदिरा डालकर, उसमें अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाकर, और फिर जब उनको नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं तो वो कहती हैं आजकल तो सबको ये बीमारी होती है। तो सब इस तरीके की दलीलें देखिए, आप फिर कुछ बोलेंगे ये तो हमारा डिसीजन था, ये तो हमारा निर्णय था। अरे भाई, प्रकृति जो है ना, वो प्रकृति के नियमों पर चलती है। और अगर 100 लोग बैठकर मूर्खता कर रहे हैं और एक बंदा समझदार है तो वो 100 लोग ठीक नहीं हो जाते। प्रकृति के विरुद्ध करे हुए कार्य अधर्म कहलाते हैं और वो बदलते नहीं हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, आप बोलो को क्योंकि अब मेरा भगवान जीसस क्राइस्ट है तो मैं ग्रेविटेशन पुल, गुरुत्वाकर्षण का मुझ पर असर ही नहीं होगा, मैं तो हवा में उड़ना लगूंगा, मेरे तो पर निकल आएंगे। भाई ऐसा नहीं होगा। हर इंसान के ऊपर, हर जीवित वस्तु के ऊपर, हर अजीवित वस्तु के ऊपर जो पृथ्वी पर है, ब्रह्मांड में है, लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम लागू होते हैं। चाहे अपनी सोच में, विचारधारा में आप जो मर्जी बन जाओ, जड़ बुद्धि, लो इंटेलिजेंस होने के कारण आप जो मर्जी उल्टे सीधे काम कर लो, धर्मांतरण कर लो, मगर वो प्रकृति के नियम जिनके आधार पर सनातन धर्म बना है वो बदलते नहीं है, वो सब पर लागू होते हैं और होते रहेंगे। आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते, मरकर भी नहीं पा सकते। अगर आपके धर्म में पुनर्जन्म नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि पुनर्जन्म है नहीं, पुनर्जन्म है। आज भी इतने हजारों बच्चे हैं जिनके प्रूफ हैं, जिन्होंने पैदा होते ही बता दिया कि मुझे उस बंदे ने मारा था पिछले जन्म में, उसने वहां पर वो चक्कू छुपा कर रखा है, उसने, उसका नाम ये था, उसका पता ये है जिसने मुझे मारा था। ऐसे हजारों प्रूफ आपको मिल जाएंगे। तो चाहे आप 4 फुट नीचे दबे हों या 6 फुट नीचे जमीन में दबाए हों, रहेंगे आप मनुष्य ही, इंसान ही। आपके खून का रंग लाल ही रहेगा। कोई धार्मिक है, कोई रिलीजियस है या कोई मजहबी है, उसके आधार पर मारना काटना बंद करो। विज्ञान की तरफ लौटो, विज्ञान को समझो। ये शरीर आपका विज्ञान चलाता है। बस इतना ही कहना चाहता था। राधे राधे।